आज हम चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट रिवाइज करेंगे। पहेली एंड बुजो वेंट टू a place where a lot of waste material was piled into huge heaps। तो हमने मैग्नेट्स के बारे में इसमें रिवाइज करेंगे कि मैग्नेट की हम जो है मैग्नेट के साथ कैसे फन करते हैं और मैग्नेट जो है कैसे कैसे डिस्कवर होती है ये हम स्टडी करेंगे। और मैग्नेट जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप की कैसे होती है वो स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कंपास नीडल क्या होते हैं, अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे शो करते हैं, और जो है डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स क्या होती हैं, ये हम स्टडी करेंगे। फन विद मैग्नेट्स पहेली एंड बुजो वेंट टू अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप्स। तो कह रहे जो पहेली और बुजो एक प्लेस पे गए तो वहां पे बहुत सारा जो मटेरियल है बड़े बड़े जो हिप्स में पड़ा हुआ था। Something exciting was happening. A crane was moving towards a heap of junk. तो ये जो है पूरा जो सामान उठा रहे थे, पीसेस ऑफ आयरन उठा रहे थे वेस्ट से। Many pieces of iron junk was sticking to the block as it moved away। तो कह रहे कि मैग्नेट की कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। जो गंद उठाने के लिए जो मैग्नेटिक क्रेन्स बनाई जाती हैं वहां पे हम मैग्नेट्स यूज करते हैं, और डेली लाइफ में हम कहाँ मैग्नेट यूज करते हैं। जो फ्रिज के बाहर स्टिकर लगे होते हैं और ये ऊपर जो पेंसिल बॉक्स होते हैं ये हमारे मैग्नेट की एप्लीकेशंस हैं। और मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ था। देयर वाज अ शेपर्ड नेम मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ही यूज्ड टू मेक हिज हर्ड ऑफ sheep and goats to the nearby mountains and grazing. He would take a stick with them to control his herd. The stick has a small pieces of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock। को मैग्नेट कैसे डिस्कवर्ड हुए, तो कह रहे एक शेपर्ड था मैग्निस का नाम, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, वो ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountains for grazing. He would take a stick him to control his herd। तो वो क्या करता था, एक स्टिक यूज करता था उसको कंट्रोल करने के लिए। द स्टिक हैज अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, और स्टिक के जो है छोटे छोटे पीस होते थे आयरन के। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रोप। तो जैसे ही उसने उसको उठाता था तो एक स्टोन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट, और वो क्या रॉक क्या था, वो नेचुरल मैग्नेट था। तो मैग्नेट की कैसे डिस्कवरी हुई। तो एक जर्मन शेपर्ड था, वो ग्रीस में रहता था, और वो क्या करता था, माउंटेन्स को चलाने के लिए ले जाता था, और वहां पे जो है एक स्टिक यूज करता था। द स्टिक हैज अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, और स्टिक के जो छोटे छोटे पीस होते थे आयरन के उसके साथ अटैच होते थे। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। और इट सीम्ड एज इफ द रॉक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, और जो स्टिक जो है वो रॉक को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होती थी। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट। रॉक जो है एक नेचुरल मैग्नेट है, और वो जो है आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती थी। तो कह रहे कि ऐसे ही हमें नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। तो एक जर्मन जो शेपर्ड था जो दिखाया हुआ है, वो बाहर जो है शेपर्ड को जो चराने के लिए ले जाता था, तो वो साथ में एक जो है स्टिक यूज करता था, उसमें आयरन का पीस होता था। तो आयरन पीस को जो वो यूज कर रहा था, तो उसको तो वहां पे एक जो पत्थर पड़ा हुआ था तो उसने उसको ट्रैक कर लिया। तो वो पत्थर का नाम क्या दे दिया हमने, नेचुरल मैग्नेट। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर। ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट जो है डिस्कवर हुए। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेपर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट में जो है आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन आर नोन एज मैग्नेट। सब्सटेंस जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेट। दिस इज द हाउ द स्टोरी गोज। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron। People now have discovered, people ने देखा कि that certain rocks have the property of attracting pieces of iron। कि rocks की जो property है आयरन के pieces को attract करने की। They also found that small pieces of these rocks have some special properties। They named this naturally occurring material. Later on, the process of making magnet from pieces of iron was discovered. They are known as artificial magnets। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also find that small pieces of rocks have special properties। In any case, people have now have discovered that certain rocks have the property of pieces of iron। कि people ने discover किया कि जो certain rocks हैं उसकी जो property है pieces को attract करने की। They also found that the small pieces of rocks have special properties।
They named these postal properties, they named this natural occurring material. Later on the process of iron were discovered, they are known as artificial magnet. तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट को जो अट्रैक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक, और जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता वो उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Let us walk in the footstep of manganese only. This time this will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our German shepherd stick. We can attach a small magnet to a hockey stick. तो क्या करता है कि एक जो हमने क्या किया, we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of the German shepherd stick. We can attach a small magnet to the hockey stick. hockey stick से जो magnet जो हम attract लगा सकते हैं। Let us now go on Magnus walk through the school playground. What does our magnet stick pick up the school ground? What about the object in the classroom? Collect various objects of day-to-day uses from our surrounding. Touch this with a magnet stick. You can also take a magnet, touch this object with it. क्या करना है कि collect various objects of day-to-day use from surrounding. Touch with a magnet stick. उसको मैग्नेट स्टिक से चेक करना है कि कोई भी मटेरियल हमारा मैग्नेटिक है या नहीं है। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक है, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हमने डिफरेंट टाइप के मटेरियल लिए, आयरन बॉल, स्केल, शूज। तो देखा वो जो अट्रैक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो जो हमारा क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे वो क्या था, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो उसके बाद हमारा क्या था कि जो मैग्नेट है विद आयरन फीलिंग और फ्यू आयरन फीलिंग एंड नो आयरन फीलिंग स्टिक टू इट, कि कैसे जो इसके ऊपर जो है आयरन फीलिंग चिपक जाती है और कैसे जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स हम कैसे पता लगाएंगे? तो हमारी दो दो मेन मैग्नेट है हमारी, एक है हमारी यू शेप मैग्नेट, एक होती है बार मैग्नेट। जो हमारे 13.7 में दिखाई हुई है वो हमारी कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। इसके ऊपर आयरन फिलिंग डालेंगे, आयरन फिलिंग डालेंगे, जहां पे आयरन फिलिंग ज्यादा पेस्ट हो जाएगी वो हमारे क्या है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये हमारे क्या है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये आयरन फिलिंग जो है इसके दो, इसके जो हमारे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उसके बाद है फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? मैग्नेट्स वन नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम। Many properties of magnets are also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnet. One such story is about emperor in China named Hongti. It is said that he had a chariot with a statue of lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as it was showing the way. अब डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए बाद में हमने कंपास नीडल यूज की कि डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं मैग्नेटिक बेस के। पहले एक चैरेट यूज होता था, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता था, और चैरेट के ऊपर स्टैच्यू बना होता था और हैंड बना होता था, तो इससे हम पता लगा सकते थे कि किस हम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कंपास नीडल क्या होता है। कंपास नीडल जो है डायरेक्शन पता लगाने के लिए होता है कि हम कहाँ कहीं भी चल जाएं, तो अगर कंपास नीडल साथ लेके जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसके पार्ट्स होते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इसके नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वे ईस्ट। तो ये सारे के सारे जो है हमारे कंपास की एप्लीकेशन है। और इसके बाद है हम मैग्नेट हम अपनी कैसे बनाते हैं। तो अपनी मैग्नेट बनाने के लिए हम एक आयरन का पीस लेते हैं और उसको बार मैग्नेट को बार बार उसके ऊपर रगड़ते हैं। बार बार रगड़ने के बाद, बार बार रगड़ने के बाद क्या होता है, वो क्या बन जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है हमारी। तो 13.11 में हम अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक हमने आयरन का पीस लिया, आयरन का पीस लेने के बाद हमने उसको मैग्नेट को बार बार रगड़ा। मैग्नेट को बार बार रगड़ने के बाद हमने क्या किया, मैग्नेट को हम बार बार जब रगड़ेंगे तो ये क्या बन जाता है, हमारा मैग्नेटाइज मटेरियल बन जाता है। तो हम ऐसे हम अपनी मैग्नेट बना सकते हैं। एक हमने आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर मैग्नेट को बार बार रगड़ा, मैग्नेट को बार बार रगड़ने के बाद, तो हम मैग्नेट को बार बार रगड़ने के बाद वो क्या हो गया, वो जो है हमारी मैग्नेट बन गई है। जो नीचे वाला आयरन पीस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और ये मैग्नेट बन जाता है। और कितनी बार इसको हमने रिपीट करना है, बार बार रब करना है, 30 to 40 टाइम्स। 30 to 40 टाइम्स इसको रब करना है, तो ये हमारा ये मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद है कंपास इन कंपास इन अ कप। एक कप के अंदर जो है कंपास कैसे बनाते हैं हम,
इसके लिए क्या करते हैं, एक आयरन नीडल को हम पहले मैग्नेटाइज कर लेते हैं, मतलब एक आयरन नीडल को बार-बार उसके ऊपर मार मैग्नेट को रब करते हैं। बार-बार उसको रब करने के बाद उसको जो है मैग्नेटाइज नीडल को कोर के अंदर रख देते हैं। लेट द कोक फ्लोट इन वाटर, अब कोक को जो है पानी के अंदर फ्लो कराते हैं। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर, ऐसे ऐसे करते हैं कि जो नीडल है वो पानी को टच ना करे। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, तो हमारा जो कंपास है वो अब रेडी है वर्क करने के लिए। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स when the cork is floating. Rotate the cork when the needle fixed in it in different direction. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? अब जो आयरन नीडल को जो हम मैग्नेटाइज करते हैं, पहले उसको मैग्नेटाइज करके फिर हमने उसको नीडल को हमने कोक कोक के पीस को उसके अंदर डालते हैं। अब कोक को जो है पानी के अंदर फ्लो कराते हैं, कोक को पानी के अंदर फ्लो कराते हैं। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर, जो नीडल है पानी को जो है, मेक श्योर द नीडल डज नॉट टच द वाटर, नीडल जो है पानी को टच नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जो ये कंपास बन जाता है। कंपास हम कैसे बनाते हैं, पहले एक नीडल लेते हैं, उसको मैग्नेटाइज करते हैं। अब उसको नीडल को जो है पीसेस ऑफ कोक से जो है थ्रू अ पीस ऑफ कोक से जो हमने क्या करते हैं, उसमें पानी में फ्लो कराते हैं। अब पानी में फ्लो कराने के बाद मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर, जो नीडल है पानी को टच नहीं करनी चाहिए। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, तो हमारी जो ये कंपास है, अब मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन विद द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कोक, make a note of the direction with the needle points when the cork is floating. Rotate the cork when the needle fixed in it in different direction. Note the direction with the needle points when the cork begin to float again without rotating. Does the needle points in the same direction? तो हम अपनी जो हम कंपास बना सकते हैं कप के अंदर, तब सबसे पहले हमने एक नीडल ली, नीडल को मैग्नेटाइज किया हमने बार मैग्नेट का यूज करके, फिर उसको हमने वाटर के अंदर डाला। वाटर के अंदर डालने के बाद वो जो हमारी जो है ये कंपास बन जाती है। तो ये हमारी रेडी है कंपास। उसके बाद है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होती है। तो अगर सेम सेम पोल है, हमारे नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो रिपेल करते हैं, साउथ साउथ पोल होते हैं तो रिपेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, साउथ नॉर्थ हो तो अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल है तो वो रिपेल करेंगे। उसके बाद है अ फ्यू क्वेश्चन। मैग्नेट लूज प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। कोई जो मैग्नेट यूज करते हैं हम, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है अगर उसको हम गर्म करेंगे, उसको हैमर करेंगे और या किसी हाइट से उसको ड्रॉप करेंगे। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अगर उसको हमने मैग्नेट जो हमारी वीक हो जाएगी अगर उसको हम जो है दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, इसको अगर हम स्टोर नहीं करेंगे। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट should be kept in pair with unlike poles on the same side। तो इसको जो है हम अपनी जो है क्या करेंगे, अपनी मैग्नेट बना सकते हैं। विद देयर पोल्स इन द सेम हाइट, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड विद, while two pieces of soft iron should be placed across their ends। For horseshoe type magnet, one should keep a pieces of iron across the pole। Keep magnets away from the cassette, mobile, television, music system, compact disc and the computer। जो हमने जो है अपनी मैग्नेट को जो है कैसे स्टोर करके रखते हैं, इसके लिए हम मैग्नेटिक कीपर का यूज करते हैं। जो लकड़ी का पीस है, दो मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं और साइड में आयरन के पीस लगाते हैं। तो यू शेप मैग्नेट के ऊपर भी हमने आगे आयरन का पीस लगा दिया, तो ये हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। जो मैग्नेट को स्टोर करने के लिए काम आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, कह रहे अगर मैग्नेट को जो हमने कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविजन से, म्यूजिक सिस्टम से, कॉम्पैक्ट डिस्क से, कंप्यूटर से, इसको दूर रखना है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्या बनाया, अपनी मैग्नेट्स बनाई, मैग्नेट बनाई, कंपास से मैग्नेट बनाई। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया कि मैग्नेट होती क्या है। जो मैग्नेट जो आयरन की और कोबाल्ट की पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है उसको बोलते हैं हम मैग्नेट। और मैग्नेट की डिस्कवरी कैसी हुई, जो एक जर्मन शेपर्ड था मैग्नीज, वो जो है अपनी जो गाय को चराने के लिए ले जाता था, और ही वुड टेक अ स्टिक फिल्म टू कंट्रोल हिज हर्ड, तो वो अपनी स्टिक यूज करता था इसको कंट्रोल करने के लिए। The stick had a small pieces of iron attached at one end। जो स्टिक के पास जो है आयरन के पीस होते थे वो अट्रैक्ट करने के लिए, he had to pull hard his stick from a rope।
It seemed the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet. It was attracted by the iron tip of the German Shepherd stick. It is said that this is how natural magnet was discovered. तो ऐसे हमने नेचुरल मैग्नेट की जो है डिस्कवर कैसे हुई, ये पता लगा कि नेचुरल मैग्नेट की हम कैसे डिस्कवरी हुई। वो क्या करता था कि एक जर्मन शेपर्ड था मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप। वो शिप और गोड्स को चलाने के लिए लेके जाता था और साथ में वो स्टिक यूज करता था। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ rock. It seemed as if the rock was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet. जो rock तो क्या है, वो नेचुरल मैग्नेट थी, क्योंकि वो जो है आयरन के पीसेस को ट्रैक कर रही थी। जो हाथ में स्टिक थी उसको वो ट्रैक कर रही थी, तो इसे पता लग गया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसको ट्रैक कर लेती है, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, नेचुरल मैग्नेट। उसके बाद हमने बहुत सारी मैग्नेट की डिस्कवरी की, तो मैग्नेट की हमने क्या डेफिनेशन बताई, जो आयरन की प्रॉपर्टी को जो है, आयरन को सब्सटेंस को जो है ट्रैक कर लेता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। उसके बाद हमने क्या किया कि पेपर जो क्लिप है, मैग्नेट का हमने इफेक्ट देखा कि पेपर क्लिप जो है एयर के अंदर हैंग कर रहा है तो क्या होता है। एक प्लास्टिक और पेपर कप लो और उसको जो है क्लैंप के साथ जो है स्टैंड करो, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। अब उसके अंदर जो है मैग्नेट रख दो और उसको जो है कवर इट विद पेपर, पेपर के साथ कवर करो, दैट द सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, कि मैग्नेट जो है विजिबल ना हो। अब उसके साथ जो है क्लिप को अटैच करो, फिक्स द अदर एंड टू द थ्रेड द बेस ऑफ द स्टैंड। To keep the length of the thread, bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support, like a kite. तो ये जो है काइट की तरह ऊपर उड़ेगा। तो मैग्नेट का कैसे इफेक्ट आया, जो पेपर क्लिप है वो ऊपर एयर के अंदर हैंग करती है। और मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेती है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद हमने क्या किया, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कितने पोल होते हैं, इसके दो पोल होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो एक नॉर्थ 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 पोल क्या करता है, रिपेल करता है। साउथ साउथ पोल क्या करता है, रिपेल करता है। और नॉर्थ साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो है आयरन जो फीलिंग है बार मैग्नेट के साथ कैसे चिपकती है और कैसे पता लगाते हैं कि हमारी ये पोल्स हैं। तो हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, उसके ऊपर आयरन फीलिंग को स्प्रेड कराते हैं, आयरन फीलिंग को स्प्रेड कराते हैं। जहां पे आयरन फीलिंग ज्यादा पेस्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हमारे पोल्स ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद है फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए बाद में हमने कंपास नीडल यूज की। उसके बाद हमने क्या किया, चैरेट यूज किया विद विद डायरेक्शन विद फाइंडिंग स्टैचू। उसके बाद क्या किया हमने, एक कंपास कंपास बनाई। कंपास क्या किया हमने, कंपास बनाने के लिए एक क्या होता है, कंपास एक स्मॉल बॉक्स होता है, ग्लास कवर होता है। अब मैग्नेटाइज नीडल जो है इज पॉइंटेड इनसाइड द बॉक्स। मैग्नेटाइज नीडल होती है इसके अंदर, विच कैन रोटेट फ्रीली, उसको फ्रीली रोटेट करते हैं। द कंपास आल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। द कंपास इज kept at a place where we wish to know the direction. Its needle indicates the north south direction. When it comes to rest, the compass is rotated until the north and south marked on the dial are at two ends. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in different color. तो ये जो अलग अलग कलर में भी हमारे को मिलती है मैग्नेटिक नीडल। और हम अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं, इसके दो मेथड हैं। एक हम कैसे बनाते हैं, मैग्नेटाइज करके। एक हमने आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर बार मैग्नेट को बार बार रगड़ते हैं। बार बार रगड़ने के बाद जो है ये हमारा क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद हमारा जो है कंपास जो है हमारे कप के अंदर कैसे बनाते हैं, कंपास हमने कप के अंदर कैसे कैसे बनाएंगे। तो एक जो हमने क्या लिया, एक नीडल ली, नीडल को हमने मैग्नेटाइज कर दिया। मैग्नेटाइज करने के बाद जब नीडल को हमने मैग्नेटाइज किया, हमने मैग्नेटाइज करने के बाद क्या होगा, उसको हमने वाटर के अंदर रखा। वाटर के अंदर रखने के बाद वो क्या हो गया, हमारा कंपास बन गई हमारी, रेडी है वर्क करने के लिए। उसके बाद है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होगी, जो सेम पोल है वो हमारे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या है, मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है। अगर उसको हमने उसको जो ज्यादा गर्म करें, ज्यादा उसको पीटे या किसी हाइट से उसको फेंकते हैं, तो वो जो हमारी मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो इसको स्टोर करते हैं हम ताकि वो सेफ रहे। उसके लिए हम मैग्नेटिक कीपर यूज करते हैं। मैग्नेटिक कीपर क्या होते हैं, एक लकड़ी का पीस जो दो मैग्नेट्स के बीच में रख देते हैं और साइड पे जो है आयरन के पीस लगा देते हैं। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर, जो हमारा 13.16 फिगर में दिखाया हुआ है। तो उसके उसके बाद कह रहा है कि
जो मैग्नेट को कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविजन से, म्यूजिक सिस्टम से, सीडी से और कंप्यूटर से जो है दूर रखना है। तो ये हमारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स है हमारी। तो मैग्नेट के साथ जो फन विद मैग्नेट, मैग्नेट जो है हमारा कि कैसे कैसे यूज करते हैं हम उसको, हम ये दिखाया हुआ है। और मैग्नेट की एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेट कैसे डिस्कवर की। और नेचुरल में दो टाइप की मैग्नेट होती है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हमारी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो हमारी एक तो बार मैग्नेट है, और एक होती है यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट को हम होर्सशू टाइप मैग्नेट भी बोलते हैं। और मैग्नेट की कैसे डिस्कवर हुई वो भी बता दिया मैंने। और डिफरेंट टाइप की मैग्नेट क्या है, जो सबसे पहले वाली हमारी बार मैग्नेट है, साइड वाली हमारी यू शेप है, बीच वाली हमारी क्या है, जो हमारी सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और साइड में है डंबल शेप मैग्नेट। तो इसके नाम भी आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप की चार मैग्नेट दिखाई हुई हैं। यू शेप मैग्नेट, और एक हमारी है बार मैग्नेट, एक डंबल शेप मैग्नेट, और एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट। उसके बाद है मैग्नेट का क्या इफेक्ट आता है पेपर क्लिप के ऊपर। मैग्नेट क्या करती है हमारी, तो अगर हमने एक क्या लिया, एक हमने बॉक्स लिया, एक प्लास्टिक और रबर कप लिया, और उसके ऊपर जो हमने नीचे से क्या किया, मैग्नेट को पेस्ट किया, मैग्नेट का इफेक्ट क्या आएगा, वो जो ऊपर फ्लाई करने लग जाएगा, तो पेपर क्लिप जो है एयर के अंदर फ्लाई करने लग जाएंगे। इसके बाद है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट को ट्रैक कर लेता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक, और जो मैग्नेट को ट्रैक नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद जो है हमारे पोल्स ऑफ द मैग्नेट हम कैसे पता लगाते हैं, ये बता दिया हमने कि अगर आयरन फिलिंग को पेस्ट करते हैं इसके ऊपर, जहां आयरन फिलिंग ज्यादा पेस्ट हो जाती है उसको बोलते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद है फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कंपास। कंपास क्या होता है, एक हमारा जो स्मॉल बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, बॉक्स के ऊपर जो है हमने क्या करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ, ये हमारी जो है कंपास नीडल बनाई हुई है। उसके बाद है मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं। मैग्नेट हमने एक आयरन पीस लिया, उसके ऊपर मैग्नेट को बार बार पेस्ट किया, बार बार मैग्नेट को रगड़ा, बार मैग्नेट को रगड़ने के बाद वो क्या हो गया, हमारी मैग्नेट बन गई। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है कैसे शो करते हैं मैग्नेट के ऊपर, तो सेम पोल क्या करते हैं हमारे रिपेल करते हैं, और डिफरेंट पोल क्या करते हैं हमारे अट्रैक्ट करते हैं। जो सेम पोल है वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, और साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। और जो हमारी ये जो गाड़ी दिखाई हुई है, जो दो पोल है हमने लिया, पहले वाले नॉर्थ नॉर्थ अगर ले रहे हैं तो रिपेल कर रहा था, अगर नॉर्थ साउथ ले रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस प्रॉपर्टी से हमें पता लग गया कि अपोजिट पोल जो है हमारे अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैग्नेट जो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, अगर उसको हम गर्म करते हैं, हैमर करते हैं और ड्रॉप करते हैं इससे कुछ हाइट से, और जो मैग्नेट है वीक हो जाती है अगर उसको हमने प्रॉपर स्टोर नहीं करते। तो हमारे जो मैग्नेट है उसको हम कैसे स्टोर करके रखते हैं, इसके लिए हम मैग्नेटिक कीपर यूज करते हैं। मैग्नेटिक कीपर के लिए हम क्या करते हैं, हम एक हमने क्या किया, एक लकड़ी का पीस लिया और दो मैग्नेट के बीच में लकड़ी का पीस रख दिया, साइड साइड पे आयरन का पीस रख दिया। तो उससे क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक कीपर को हम जो है मैग्नेटिक कीपर यूज करते हैं इसको स्टोर करने के लिए। तो हमने क्या किया, ये हमारा जो है मैग्नेट के साथ हम कैसे कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, मैग्नेट्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन पता लगाई कि मैग्नेट हमारे जो दो मेथड है मैग्नेट को बनाने के नेचुरल। एक तो हमने कंपास इसका यूज किया, हमने बार मैग्नेट का यूज किया, और दूसरा जो है हमने एक कप के अंदर जो है नीडल का यूज करके हमने जो है एक कंपास मैग्नेट बनाई, और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको जो कंपास बनाई कप के अंदर, एक हमने मैग्नेट बनाई, कंपास बनाई। जो हमारा 13.4 में हमने मैग्नेट बनाई है, 13.8 जो 12 में हमने कंपास बनाई है। तो कंपास भी हम नेचुरल वे से बना सकते हैं, और मैग्नेट भी हम नेचुरल वे से बना सकते हैं। और उसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हमने, और मैग्नेटिक कीपर क्या होते हैं वो पढ़ा। और मैग्नेटिक कीपर जो है क्या होते हैं और किस तरीके से बनाते हैं ये हमने स्टडी किया है। और मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी किया है। जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर लेती है उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जिसको मैग्नेट जो अट्रैक्ट नहीं करती इसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और फन विद मैग्नेट में मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई वो हमने स्टडी किया कि मैग्नेट जो है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। तो जर्मन शेपर्ड ने की थी, वो ग्रीस में रहता था और शिप को चुराने के लिए लेके जाता था। He would take a stick from him to control his herd. The stick has a small piece of iron. Stick के जो है आयरन, स्टिक के पास आयरन के पीस होते थे। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock. On the mountain side, it seemed as if the stick was being attracted by the rock. तो स्टिक जो है रोक से अट्रैक्ट हो रही है। तो कैसे इसने नेचुरल मैग्नेट की जो है कैसे इसने जो है डिस्कवरी की, ये पता लगाया
उसके जो है मैग्नेट जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या होते हैं वो हमने बता दिया कि जो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, ये हमने स्टडी किया। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने स्टडी किया, और उसके बाद हमने पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में स्टडी किया, और मैग्नेट से हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट मैग्नेट से हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने स्टडी किया है। और हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में स्टडी किया। किसी बच्चे को मैग्नेट चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। आकाश के मेरे किसी बच्चे को कोई मेरे क्वेरी एलर्जी करनी ना हो, है। प्लीज रेज योर हैंड्स। ये रिवीजन लेक्चर है। किसी बच्चे को मैग्नेट के बारे में मिल कुछ भी जाएगा तो क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि पेपर जय सारा हो। इंटरनल आएगा। 80 दिन है ना तो बस। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई ठीक है। क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि पेपर सारा इंटरनल आएगा। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि पेपर इंटरनल आएगा। जब तक इसकी क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ऐसे हमने पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ा, जो हमारा आयरन के कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेट। और मैग्नेट हमारी डिफरेंट टाइप की 4 मैग्नेट दिखाई है हमारी, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, और हमारी क्या थी, एक डंबल शेप मैग्नेट। तो ये मैग्नेट कैसे डिस्कवर हो ये बताई हमने। और मैग्नेट हम डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे फ्रिज के बाहर जो स्टिकर होता है वहां पे मैग्नेट होती है, और जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है वहां पे भी हमारी जो है मैग्नेट होती है। तो मैग्नेट की कैसे डिस्कवरी हुई ये हमने स्टडी किया, कि जो एक जर्मन शेपर्ड था वो मैग्नीस, उसका नाम मैग्नीस था, जो एंशियंट ग्रीस में रहता था। वो शिप को और गोड्स को चलाने के लिए लेके जाता था, और साथ में जो स्टिक यूज करता था, और स्टिक के साथ जो आयरन का पीस अटैच होता था, तो जो देखता था कि वो आयरन के पीसेस को जो है अट्रैक्ट कर रहा है। तो आयरन के जो पीस है वो नेचुरल मैग्नेट को स्टोन को जो अट्रैक्ट कर रहा था, तो उस स्टोन का जो नाम दे दिया था उसने नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो क्या इसलिए वजह से जो क्या क्या नाम दे दिया उसको, मैग्नेट। तो वो जो हमारा स्टोन था उसको नाम दे दिया हमने नेचुरल मैग्नेट। तो आगे हमने एक मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, इसके बाद हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, और हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैग्नेट डिस्कवर की। उसके बाद हमने मैग्नेट का इफेक्ट देखा पेपर क्लिप के ऊपर। वो पेपर क्लिप के ऊपर जो है वो एयर के अंदर फ्लाई करने लग जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और उसके बाद जो मैग्नेट जो है सैंड के अंदर कैसे रब करते हैं, हाउ मैनी आयरन फीलिंग्स, आयरन फीलिंग जो है कैसे अट्रैक्ट होती है ये बताया। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के जो पोल्स है वो कैसे हम बताते हैं। नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट से हम डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, कंपास नीडल का यूज करते हैं। और मैग्नेट बनाने के क्या मेथड है, एक हमने घर पे भी बना सकते हैं इसको, आयरन का पीस लेके उसके ऊपर बार मैग्नेट को 30-40 टाइम्स जो है रगड़ना है। रगड़ने के बाद वो जो आयरन का पीस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। इसको हम अपने घर पे भी हम बना सकते हैं। उसके बाद हम कंपास नीडल कैसे बनाएंगे, एक आयरन की नीडल लेते हैं, उसको बार मैग्नेट से मैग्नेटाइज कर देते हैं। उसके बाद एक कॉर्क लेते हैं, कॉर्क के अंदर उसको डाल के पानी के अंदर फ्लोट करा देते हैं। तो ये क्या करता है, ये कंपास नीडल का काम करता है और डिफरेंट डायरेक्शन पता लगाने के काम आता है। उसके बाद इसकी हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जो लाइक पोल्स होते हैं, सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, अगर उसको हमने गर्म करते हैं अगर हम, और हैमर करते हैं या कुछ हाइट से फेंकते हैं, तो हमारा जो मैग्नेट है हमारी प्रॉपर्टी लूज कर देता है।
तो कह रहे टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट आर स्टोर्ड केप्ट इन पेयर। जो बार मैग्नेट है उसको हम जो है पेयर के अंदर रखते हैं। They must be separated by a piece of wood under, while two pieces of soft iron should be kept placed across their ends. For horseshoe type magnet, one should keep a piece of iron across the poles. तो हम कैसे हम मैग्नेट को स्टोर करके रखते हैं, हम ये हमने पता लगाया कि मैग्नेटिक कीपर का हम यूज करते हैं। और मैग्नेटिक कीपर क्या होते हैं, जो एक लकड़ी का जो पीस है दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं और साइड पे जो आयरन की पीस रखते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। तो मैग्नेट को स्टोर करने के लिए काम आता है ये मैग्नेट जो है अगर उसको पड़े पड़े खराब हो जाती है, अगर उसको हमने स्टोर नहीं करके रखती है, अगर उसको हमने हाइट से किसी हाइट से फेंकते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है, तो इसको जो है जो हमारी जो मैग्नेट है हम बना सकते हैं इसको। जो कंपास है हमारी, कंपास नीडल जो है हमारी, कैसे बनाते हैं हम, कंपास कैसे बनाते हैं ये हमने स्टडी कर लिया है। तो मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई हमने स्टडी कर लिया, और फन विद मैग्नेट्स के बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप की जो मैग्नेट्स तो हमारी कैसे बनाते हैं ये हमने स्टडी किया है। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं हमने स्टडी किया है। जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता वो बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बारे में हमने स्टडी कर लिया। और डायरेक्शन पता लगाने के लिए जो मैग्नेट से पहले पुराने टाइम में चैरेट यूज करते थे। यू माइट हैव रीड अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट वंस। तो एक चाइना में एक चैरेट यूज करते थे, उसके ऊपर लेडी का स्टेचू रखते थे, दैट कुड रोटेट इन एन डायरेक्शन, जो हर डायरेक्शन में जो रोटेट करता था। इट हैन एक्सटेंडेड आर्म एट इज वाज शोइंग द वे द स्टेचू हैड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। उस स्टेचू की क्या प्रॉपर्टी थी, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। By looking at extended arm of the statue, the empire was able to locate direction when he went to a new place from his chariot. Let us make a direction finder for ourselves. तो ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे चाइना के अंदर। उसके ऊपर स्टेच्यू बना होता था। इट वुड रेस्ट इन सच पोजीशन एंड एक्सटेंडेड, जो इसकी आर्म थी वो साउथ की तरफ पॉइंट करती थी। जो ऊपर एक जो स्टेच्यू बना हुआ था, इसकी आर्म जो है साउथ की तरफ जो है पॉइंट करती थी। तो अगर ये जो मूव करता था तो देखते थे जहाँ इसकी आर्म मारी है वो साउथ है, उसके अपोजिट जो है हमारा नॉर्थ है। तो हम ये जो डायरेक्शन पता लगाने के लिए काम आता था, ये पहले पहले हम पुराने टाइम में यूज करते थे। अब उसके बाद हमने एक एक्टिविटी 5 पढ़ी। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमारी जो है अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। कह रहे कि एक बार मैग्नेट लो और उसको जो है टाई करो थ्रेड से, और मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, लेट इट कम टू रेस्ट। वो दोबारा अपनी रेस्ट पे आ जाएगी। मेक टू पोजीशन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट। वो रेस्ट पे आ जाएगी। ड्रॉ अ लाइन joining the 2 points. The line showing the direction with the magnet was pointing the direction position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction, let it come to rest. और rest पे आ जाएगी वो। Again mark the position of the two ends in the position of rest. Does the magnet now point in different direction? Rotate the magnet in the other direction. और उसको मैग्नेट को भी रोटेट करो। तो मैग्नेटिक कंपास का जो हम कैसे नीडल का कंपास का कैसे यूज करते हैं हम डायरेक्शन पता लगाने के लिए। मैग्नेट हम अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं, 30 to 40 टाइम जो है इसको रब करते हैं। 30 to 40 टाइम जो हम कैसे रब करते हैं, रब करने के बाद वो जो हमारी मैग्नेट बन जाती है। और वो जो है कंपास जो है हमारी कैसे, कंपास जो हम कैसे बनाते हैं कप के अंदर, वो हमारा दिखाया हुआ एक्टिविटी 6। और अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होती है, नॉर्थ नॉर्थ क्या करती है, रिपेल करती है, नॉर्थ साउथ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये हमारी क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट। दो मैग्नेट के बीच में हम अट्रैक्ट कैसे अट्रैक्शन होती है और कैसे रिपल्शन होती है, ये हमने स्टडी किया है। और इसके लिए मैग्नेटिक कीपर हम कैसे यूज करते हैं ये स्टडी किया। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स।
किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो चैप्टर के बारे में तो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। इसके इंटरनल क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैग्नेट कैसे बनाते हैं, कंपास हम कैसे बनाते हैं, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट